नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कल जो है चुनाव प्रचार थमने वाला है और महाराष्ट्र से जुड़ी जो विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप तक लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह को बीच रैली से दिल्ली वापस लौटना पड़ गया। दरअसल अब गृह मंत्री अमित शाह की रैली महाराष्ट्र के विदर्भ में थी। विदर्भ वही इलाका है जहां पर जिस इलाके में शरद पवार का गढ़ माना जाता है और साथ ही विदर्भ किसानों के लिए, खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। मैंने एक खबर भी आपको बताई थी कि कैसे महाराष्ट्र के किसानों को उनके फसलों के उचित कीमत नहीं मिल रही है और इसको लेकर खबर जो छपी थी उसको लेकर भी काफी विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया। लेकिन अब उसी विदर्भ से आखिर ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह को नागपुर के रास्ते होते हुए दिल्ली जाना पड़ गया, यानी विदर्भ में उन्होंने अपनी रैली जो है वो कैंसिल कर दी। वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं। आज मौजूदा परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि चुनाव प्रचार थमा भी नहीं है। दूसरी तरफ कैसे झांसी के अस्पताल में झुलस गई आग और जिसकी वजह से बच्चों की जान भी चली गई। उसके बाद एक खबर निकल कर आई कि संवेदनाओं से बिल्कुल दूर, यानी योगी आदित्यनाथ असंवेदन होते हुए, संवेदनशीलता को भूलते हुए आधे घंटे बाद ही रैली कर रहे हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो ये खबर निकल कर आई थी कि कैसे मौजूदा परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप प्रचारों में करोड़ों अरबों रुपए झोंक देते हैं और जिस चीज का प्रचार करते हैं उसमें आप विफल हो जाते हैं। तो ये एक खबर है। दूसरी खबर है कि कैसे मौजूदा परिस्थिति को छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर है और ये दौरा इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है जैसे एशियान, ब्रिक्स या कोई महत्वपूर्ण समिट हो। नाइजीरिया के दौरे पर है, विदेश नीति का रुख अपना रहे हैं और वहां पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि नाइजीरिया में कैसे उनका भव्य स्वागत हो रहा है। मौजूदा परिस्थिति केवल झांसी में नहीं जो है गलत है या ठीक नहीं है, बल्कि अगर मणिपुर की बात करें तो पिछले 2 सालों से मणिपुर जो है वो झुलसा हुआ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति मणिपुर में फिर से एक बार जो है ठीक नहीं नजर आ रही है। बेकाबू हो गई है स्थिति और तो और मंत्रियों को घेरा जा रहा है, धमकियां भी मिल रही है और अब जो इंसर्जेंसी या मणिपुर की मौजूदा परिस्थिति बद से बदतर हो चली है और काफी ज्यादा उग्र भी हो गई है। यानी झांसी के मेडिकल कॉलेज की खबर एक तरफ, दूसरी तरफ मणिपुर की खबर। परिस्थिति ऐसी हो गई दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह को विदर्भ की रैली कैंसिल करनी पड़ गई और इसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि मणिपुर में स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से, जिस पर नजर रखने के लिए अब अमित शाह जो है वो वापस दिल्ली लौट गए हैं। हाँ, सवाल तो ये भी बनता है कि अमित शाह दिल्ली तो चले गए लेकिन मणिपुर कब जाएंगे। खैर, अमित शाह एक बार ही सही मणिपुर की बात या मणिपुर गए भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से, सोशल मीडिया से कोई भी प्रतिक्रिया जो है, संवेदनशील बातें जो है वो मणिपुर के लिए नहीं निकली और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से वो नाइजीरिया में भव्य स्वागत की तस्वीरें जरूर दिखाते हैं। तो ऐसे में लगता है कि कैसे देश का प्रधानमंत्री देश के मुद्दों को सुलझाने के बजाय अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा और अपने दिखावेपन में व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दोहरापन और ये दोहरा रवैया चुनाव आयोग का दिखाती हूँ, बताती हूँ। दरअसल चुनाव आयोग के पास भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खिलाफ याचिकाएं डाली गई और बोला गया कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसके खिलाफ अब चुनाव आयोग ने केवल दोनों को, यानी राहुल गांधी को और अमित शाह दोनों को ही जो है हिदायत दी है और 18 यानी कि कल 18 नवंबर तक इस नोटिस का जवाब मांगा है। आपको याद दिला दूं कि कैसे अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में केवल और केवल धर्म और जाति के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये समझ से बाहर है कि आखिर राहुल गांधी पर किस वजह से आखिर राहुल गांधी को किस वजह से नोटिस थमाया गया है, क्योंकि
अमित शाह जाति, धर्म, तमाम तरीकों की बात वो कह चुके हैं। बटेंगे कटेंगे एक सेब, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिया गया है नोटिस अमित शाह को। लेकिन कटघरे में अभी चुनाव आयोग है कि क्यों बैलेंस करने के लिए, जैसा लोकसभा चुनाव में भी किया गया था, दोनों ही तरफ के दोनों ही पक्ष विपक्ष को नोटिस थमा दिया गया था। तो ये बैलेंस करने का प्रयास क्यों जो है किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बैलेंस ही करना चाह रही है, और पिछले भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में उनके जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ याचिकाएं, प्रश्न लग रहे थे, तब बीजेपी को सख्त निर्देश देने की बजाय वो कह रहे थे कि लोग तो कहेंगे, और शायरिया सुना रहे थे ईवीएम के संदर्भ में। तो आप वैसे समझ सकते हैं कि बीच चुनाव में चुनाव आयोग का भी कैसा रवैया हो चला है। तो फिलहाल जो है प्रचार थमने वाला है कल, और तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। और मैंने आपको ये भी खबर बताई थी कि चुनाव को बीच में छोड़कर ही प्रधानमंत्री विदेश है, और अभी मणिपुर की स्थिति देखते हुए अमित शाह भी दिल्ली लौट गए हैं। विदर्भ का महत्व मैंने आपको बताया, और चुनाव आयोग के बारे में भी बताया। तो अभी फिलहाल जो है चुनाव से संबंधित यही महत्वपूर्ण जानकारियां मुझ तक थी, तो मैंने आप तक साझा कर दी। आपकी क्या राय है इन तमाम पहलुओं पर, कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।